नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम अवध सिंह यादव और आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन। दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से ग्रैंडपा गार्डन आज महाशिवरात्रि के दिन सभी व्यूअर्स को हार्दिक शुभकामनाएं देता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फरवरी महीने में आप कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं। और इस वीडियो में हम केवल बेल वर्गीय सब्जियों की बात करेंगे, लता वर्गीय सब्जियों की बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो लोग भी व्यावसायिक खेती करते हैं वे तरह तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र अपनी सब्जियों को उगाने में प्रयोग करते हैं और उनके रोग को दूर करने के लिए तमाम तरह के केमिकल कीटनाशक डालते हैं, जो कि जहर होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। लेकिन मजबूरी में हमको जहरीली सब्जियों को ख़रीदना पड़ता है और खाना पड़ता है। तो दोस्तों, गमले में आप अपने घर में जो भी जगह उपलब्ध है, छत पे, गैलरी में, बालकनी में, आप कहीं भी गमले में ये बेल वाली सब्जियां उगा सकते हैं और उन्हें व्यवस्था करके नेट से या अन्य किसी माध्यम से छत पे, दीवार पे, बाउंड्री वाल पे कहीं भी चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लता वर्गीय, बेल वर्गीय 10 सब्जियों की आपको जानकारी देंगे, जिन्हें आप फरवरी महीने में आसानी से उगा सकते हैं। इनको उगाना बहुत ही आसान है। उनके जर्मिनेशन की विधि बताएंगे, पॉट की साइज़ बताएंगे, उनके जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए इसकी जानकारी देंगे, कितने दिन में जर्मिनेट होती है ये बताएंगे, मिट्टी कौन सी लें, खाद कौन सी डालें और कैसे देख रेख करें, उसके बारे में हम आपको जनरल टिप्स देंगे। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यह उम्मीद करते हैं कि अगर आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी देंगे, इसको आप लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो दोस्तों, अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली सब्ज़ी है वो बॉटल गार्ड लौकी। दोस्तों, लौकी को आप बड़े ही आराम से 20 इंच के गमले में या 20 इंच की बाल्टी में उगा सकते हैं। गमले की साइज़ 20 इंच से नीचे नहीं रखना है। 24 इंच या 30 इंच का गमला हो तो और बेटर है। दोस्तों, इसके जर्मिनेशन के लिए अगर टेम्परेचर की बात करें तो 15 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होने पे लौकी बड़े आराम से जर्मिनेट हो जाती है। इसको उगाने के लिए पहले हम इसका बीज तैयार करेंगे। आप सीधे गमले में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर यही होगा कि पहले बीज को कहीं ग्रो कर लीजिए, सीडलिंग में या कहीं मिट्टी में ग्रो करने के बाद उसे गमले में रिपार्ट करिए। और इस तरह से लौकी लगाने के, रिपार्ट करने के करीब 85-90 दिन में ये हमें फल देना शुरू कर देती है। दोस्तों, हम जो दूसरी सब्ज़ी की बात करेंगे ये कद्दू, और कहीं कहीं से कोहड़ा और पंपकिन बोलते हैं। दोस्तों, ये कद्दू भी, इसको गमले की साइज़, पॉट की साइज़ लौकी के बराबर कम से कम 20 इंच या 20 इंच से बड़े गमले की ज़रूरत होगी। दोस्तों, ये गर्मी का पौधा है, इसको धूप प्रिय है, इसको पूरी सनलाइट चाहिए। हमें कोहड़े के पौधे से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटा धूप में रखना पड़ता है। दोस्तों, बीज लगाने के लगभग 10 दिन में इसका अंकुरण हो जाता है। टेम्परेचर की बात करें तो कोहड़ा के बीज को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर 25 से 32 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है। हार्वेस्टिंग की बात करें तो बुआई के 80 दिन के बाद हम कद्दू को हार्वेस्ट कर सकते हैं, और जब इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है तो यह 2-3 महीने तक हमें अच्छे से फल देता है। दोस्तों, लता वर्गीय सब्जियों में अगली सब्ज़ी करेला की सब्ज़ी का स्वाद कड़वा होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। डायबिटीज़ के पेशेंट इस सब्ज़ी का ज़्यादातर उपयोग करते हैं। दोस्तों, करेला के लिए अगर पाट के साइज़ की बात करें तो 12 इंच × 12 इंच का गमला करेला की सब्ज़ी उगाने के लिए हमें लेना होगा। अगर 10 इंच का गमला लेते हैं तो एक पौधा लगाएंगे, और 12 इंच का गमला लेते हैं तो करेला का हम 2 पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों, लौकी हो, कद्दू हो, करेला हो, सभी सब्जियों के बीज आपको उत्तम क्वालिटी के लेने हैं। हाईब्रिड बीज लेना है और विश्वसनीय दुकान से विश्वसनीय कंपनी का बीज लेना है। टेम्परेचर की बात करें
तो 20 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पे करेला आराम से अच्छा से ग्रो करता है। दोस्तों, ये गर्म जलवायु का पौधा है और दिन में 5 से 8 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। पौधे को बीज बोने की तिथि से लेकर के 70 दिन के आसपास इसमें हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है, हमें फल मिलने लगता है। दोस्तों, अगर अगली सब्ज़ी की बात करें तो नेनुआ। इस मौसम में फरवरी में हम नेनुआ बड़े आराम से लगा सकते हैं। नेनुआ के लिए हमें पाट की साइज़ कम से कम 12 इंच बाई 12 इंच का लेना होगा। एक पाट में एक बीज लगाएंगे, एक पौधा रिपार्ट करेंगे और इसका बीज जब बोते हैं तो यह 8 से लेकर 10 दिन में ग्रो कर जाता है और पौधे को रिपार्टिंग करने लायक होने में कम से कम 20-25 दिन का समय लग जाता है। तो बीज ग्रो करने के 20-25 दिन के बाद उसे गमले में रिपार्ट करिए। इससे पहले सीडलिंग में या कहीं ज़मीन में बीज को ग्रो कर लीजिए। टेम्परेचर की बात करें तो नेनुआ को ग्रो करने के लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और यह पौधा लगाने के 60 दिन के बाद इसमें फूल आने लगते हैं और 75-80 दिन का समय बीतते बीतते हमें नेनुआ हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाता है। अगली सब्जी की बात करें तो खीरा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें फाइबर की मात्रा पाई जाती है, पेट के लिए लाभदायक है और किडनी में अगर कोई मूत्र दोष है, कोई समस्या है तो किडनी की पथरी को भी ये गला सकता है। तो दोस्तों, आप अपने गार्डन में खीरा को लगाइए। इसके लिए गमले की साइज़ आपको 15 इंच बाई 15 इंच का लेना है। इसको ग्रो करने के लिए टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ये बीज लगाने के 4 से 8 दिन के अंदर में बीज इसका ग्रो हो जाता है। इस पौधे को आप डायरेक्ट अगर गमले में ही उगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। गमले में खीरा के कम से कम 5 बीज लगाइए और 2 पौधों को 15 इंच के गमले में कमज़ोर पौधों को निकाल दीजिए और स्वस्थ 2 पौधों को एक गमले में रखिए। तो इस तरह से खीरा भी लगाने के बीज से ग्रो करने के 60 दिन के समय में हमें फल देने लगता है और जब यह फल देना शुरू करता है तो 4 से लेकर के 8 हफ्ते तक हमें इस खीरा के पौधे से फल मिलता है। हरी सेम। दोस्तों, गर्मी के दिन में सेम भी गर्मी का पौधा है। इसे फरवरी से शुरू करके जून तक आप लगा सकते हैं। इसको भी उगाने के लिए टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। सेम को उगाने के लिए आपको 12 इंच × 12 इंच का गमला लेना होगा। बीज बोने के 8-10 दिन में जर्मिनेट कर जाता है। इसे डायरेक्ट आप गमले में उगा सकते हैं या कहीं अन्य जगह पे सीडलिंग तैयार करके गमले में रिपार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सेम की बेल काफ़ी लंबी होती है और ये उगाने के 70-80 दिन में फ्रूटिंग इसमें चालू हो जाती है। दोस्तों, ककड़ी को आप बड़े आराम से गर्मी के दिन में उगा सकते हैं। फरवरी में उगाइए, नहीं लेट हो जाएगा। बहुत अच्छी सब्जी के काम में नहीं, हमें सलाद के रूप में हम इसे इस्तेमाल करते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और यह गर्मी से हमारा बचाव करती है। तो दोस्तों, ककड़ी को आप सीधे गमले में 5-7 बीज लगा दीजिए और गमले की साइज़ 15 बाई 15 का लीजिए। स्वस्थ 2 पौधों को गमले में छोड़ दीजिए, बाकी को निकाल दीजिए। इस तरह से बात हो गई ककड़ी की। अगली सब्जी हम लेते हैं खरबूजा। दोस्तों, खरबूजा भी एक बेलवर्गीय फल है जो कि फरवरी महीने में उगाया जाता है। ये 12 इंच बाई 12 इंच के गमले में बड़े आसानी से ग्रो कर जाता है। जो भी हम गमले की साइज़ बता रहे हैं, मिनिमम साइज़ बता रहे हैं, इससे आप बड़ा गमला किसी भी सब्ज़ी के लिए लेंगे या कम से कम जितना साइज़ हम बता रहे हैं आपको उस साइज़ का गमला लेना है। तो दोस्तों, ये खीरे के बीज भी 10-12 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं और 50-60 दिन में इसका हार्वेस्टिंग, इसके फल हमें प्राप्त होने लगते हैं। अगली सब्ज़ी हम लेते हैं हिरमाना, जिसे वाटरमेलन बोलते हैं। हिरमाना को आप लगा सकते हैं। हिरमाना को बलुई मिट्टी पसंद है। गर्मी के दिन में कोई भी सब्ज़ी होगी, आपको सब में पानी का ध्यान रखना है, नमी मेंटेन करके रखना है। ये वाटरमेलन भी आराम से, इसको जमने में थोड़ा टाइम लगता है। ये 15-20 दिन में जर्मिनेट हो जाता है। टेम्परेचर की बात करें तो यह 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में आसानी से उगता है। ये भी लगाने के 50-60 दिन के बाद ये हमें फल देने लगता है। ये अगर बात करें तो गर्मी में हम लगा सकते हैं तरोई या सरपुतिया। कहीं सरपुतिया बोलते हैं, कहीं तरोई बोलते हैं। ये सब्ज़ी बरसात के सीज़न में भी लगाई जाती है और गर्मी के सीज़न में भी ग्रो की जाती है। गर्मी के सीज़न में हम फरवरी में लगाते हैं। इसका बीज लगाने के बाद 10 से 12 दिन में ग्रो कर जाता है।
पाट की साइज़ की बात करें तो आप 12 इंच बाई 12 इंच के गमले में इसके 2 पौधों को लगा सकते हैं। दोस्तों, इसकी हार्वेस्टिंग भी 60-70 दिन में चालू हो जाती है और हार्वेस्टिंग चालू होने के करीब 8-10 हफ्ते तक हमें इस तरोई से फल मिलता है। दोस्तों, ये सभी बेल वाली जो 10 सब्जियां हमने बताया, अगर आपके पास पर्याप्त ज़मीन है तो आप ज़मीन पर इन्हें फैला सकते हैं। ज़मीन की अगर कमी है, जगह की कमी है, तो आप इन्हें क्रीपर नेट या जाली या और किसी माध्यम से या दीवार के ऊपर इनको आप ऊपर चढ़ा सकते हैं, छत के ऊपर चढ़ा सकते हैं, किसी टीन सेट के ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से इनको फैलने के लिए आपको जगह देना होगा। सभी पौधों को आपको प्रॉपर धूप में रखना है। सभी पौधों को फुल सनलाइट मिलना चाहिए। अगर पानी की बात करें तो पानी आपको करीब करीब गर्मी के दिन में रोज़ देना होगा। हमेशा नमी बरकरार रखना है। अगर नमी ख़त्म होगी तो पौधा हमारा सूख जाएगा। बात करें मिट्टी की तो सभी पौधों के लिए मिट्टी आप गर्मी के दिन में मिट्टी जो बनाएंगे वेल ड्रेन्ड हो, पानी आसानी से निकल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन्ड न बनाइए, ताकि ज़्यादा वेल ड्रेन्ड कर देने पे आप पानी देते देते परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमने मिट्टी गर्मी के लिए, गर्मी की सब्जियों के लिए किस तरह से तैयार करें, अभी हाल में वीडियो डाला है, आप उस वीडियो को देखिएगा। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। ऐसे शार्ट में हम आपको बता देते हैं 70% नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए, 20% गोबर की खाद डालिए और 10% में धान की भूसी, कोकोपीट या मिट्टी को हल्का करने के लिए और कुछ डाल सकते हैं। और बाकी न्यूट्रिएंट्स के विषय में भी पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये बात हो गई खाद की। तो दोस्तों, इस तरह से ये सभी पौधों के लिए हमने जनरल टिप्स बता दिया। अगर आप इतना काम करते हैं, समय समय पर देख रेख करते हैं, तो आपको इन लता वाली सब्जियों से बहुत अच्छा फल मिलेगा। इन पौधों का आपको 3G कटिंग करना है। 3G कटिंग करके इनकी लंबाई को आप सीमित कर सकते हैं और अपने पौधों पर अधिक से अधिक मादा ब्रांचेज को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि नर ब्रांचेज में फूल फल नहीं निकलते हैं। मेरा 3G कटिंग का भी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। कटिंग के विषय में पूरी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये 10 पौधों की जो लता वर्गीय हैं, बड़े काम के हैं। इन्हें उगाना बहुत ही आसान है। हमने आपको पूरी जानकारी दिया। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने घर में जगह की उपलब्धता के हिसाब से आप 10 में से 2, 3, 4, 5 जो भी पौधे लगा सकते हैं लगाइए। कोई केमिकल का इस्तेमाल ना करिए, ऑर्गेनिक खाद दीजिए। वो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि दोस्तों, स्वास्थ्य धन से भी बढ़ के है। अगर धन जाता है तो कुछ नहीं जाता, लेकिन स्वास्थ्य जाता है तो आदमी का सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।